अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, जब इल्म कम होता है तो आवाज़ें बहुत बुलंद होती, जब इल्म थोड़ा सा बढ़ता है तो दलाइल में चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन जब इल्म अपने उरूज को पहुंचता है तो खामोशी हो जाती। कह रहा है शोर दरिया से समंदर का सकूत, जिसका जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। तो आइए शुरू करते हैं आज का शो होशियारियां। सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूंगा हमारी नई को होस्ट ने, इर्जा खान साहिबा। जी माशाल्लाह खूबसूरत ही बहुत है जी। बहुत शुक्रिया। सूट आपका। देखें इर्जा, बात ये है जी कि ये लोग मुझे बहुत तंग करते हैं, जुगतबाजी करते हैं, मुझे इनकी जुगतों के जवाब नहीं आते। अच्छा। मैंने आज इनसे बदला लेने के लिए हाँ जी, एक ऐसे मायानाज पाकिस्तान के कॉमेडियन को अपने शो में दावत दी है जी। जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी है और आज वो तुम्हारा हशर कर देंगे। तशरीफ लाते हैं इफ्तिखार ठाकुर। हारून साहब थोड़े सदके जावा, आज तो बड़ा तितर वर्गा मेहमान सदया जी। सबसे पहले तो आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी बहुत शौक था आपसे मिलने का, क्योंकि हारून रशीद साहब और हारून रफीक साहब दो बंदा को मैं फैन हूँ सर। अच्छा, मेरा ख्याल अपनी मेरी जाती ये सोच है कि कोई शख्स नहीं हिट होता, उसका स्टाइल हिट होता है। अच्छा, हारून रशीद साहब का और आपका स्टाइल जो है ना जी, जी वखरी टाइप का। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। के जावा कैसा मेहमान है, सिल्वर दी गलेल वर्गा मेहमान सी। मेरियां गल्लां करी जा रहे हैं ते ए नाल जेड़ा बंदा बाए जिहदे सिर ते कोई जिम्मेदारी नहीं रही। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਕੀਤੀ नहीं मैं भी नहीं की, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਉਸ ਪਰ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਚ ਨਹੀਂ ਫੇਰੀਦਾ ਐ ਕਰਕੇ। कौन कबूतर का पर कान में फिरता है? बेवकूफ। आम बंदा ने कबूतर का खम फेरदा ना जी। ये पूरा कबूतर है कर रहा हूं। कबूतर कह रहे ना ओ मैं मर गई ओए। मैं जाती तौर पे मैं आज ऑन एयर ये बात करता हूँ जी। आप मेरे बहुत फेवरेट कॉमेडियन में से फेवरेट हम सब के। किसके फेवरेट नहीं है? यार आज लकी ने वैसे कैसे कपड़े पाए ने, व्याड़ी दा मिठन लग रहे हैं। ये ड्रेसिंग भी सिर्फ इन्हीं पे सूट कर सकती है। मेरी शो पर ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਲਾਓ ਕਿਤੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਅੱਜ। तो भरजाई किसको कह रहे हैं, इनको? जी। नहीं, इनकी बीवी ने इनके लिए ड्रेस सिलेक्ट की है और मुझे भी उन्होंने ही भिजवाया है। वो ये बात बता रहे हैं। जी। मैं समझा आप इनकी वाइफ हैं, तो मेरी तरफ से आपको मुबारक हो। उनके साथ में किसी वक्त आकर अफसोस कर लूंगा। ਅਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੱਕੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਸੂਟ ਸਵਾਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ ਜਾ ਕੇ। वो क्यों? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੈਸ ਬਾਅਦ ਚ ਬਚੀ ਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਜ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟੰਗ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ये ठाकुर की क्या कहानी है? अच्छा सर, मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है। अच्छा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में ना जी लियाकत मेमोरियल हॉल में एक ड्रामा हो रहा था, पेंडो इन ट्रबल। अच्छा। वहाँ जो बैनर लिख रहा था ना जी पब्लिसिटी के, वहाँ उसने कहीं पूछा, एक हमारे दोस्त हैं अरशद मिनाज साहब, अच्छा, कि भाई वो जो नवा मुंडा है लमीना काला दा की ना है। अब उसने कहीं कह दिया इफ्तिखार ठाकुर, तो उस ना बैनर के ऊपर लिखा हुआ आ गया और इफ्तिखार ठाकुर। उसके बाद से वो पब्लिसिटी में जब लगा तो फिर साथ चलता आ रहा। और देखिए अब कितना अच्छा लगता है, ये आपको बहुत सूट करता है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਲੇ ਫਿਲਮ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣੇ, ਫਿਰ? ਨੱਕ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਕ ਮੁਝੇ ਦੇ ਦੋ ਠਾਕਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। कितने बजे दौड़ रहे हो? नहीं माशाल्लाह कफन चोर लग रहे हो। चेसर का बंदा भी कहता पाइन जल्दी कर लो प्रोग्राम, वो मैं जाके ले किले भी पुटने। अरे इस गल तो मैं इनकार नहीं करता। क्यों? किला आप कह रहे हैं। ਅੱਛਾ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਖਸੂਸੀਅਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। वो क्या? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। वो क्या? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਵੱਧਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਨਾਖੂਨ ਕੱਟਦਾ ਨਾ, ਨੱਕ ਕੱਟਦਾ ਬਹਿ ਕੇ। अच्छा, जिस्म की दो चीजें ऐसी हैं जो मरते दम तक बढ़ती रहती, एक कान और एक नाक। 17 साल बाद फिर शो च नाकी आएगा, आप तो बाहर ही बैठे हो। बर्थडे ही सारी खराब हो गई जी। वो क्यों? मोमबत्ती बुझाने लगे ने सारा केक पाड़ता, हैप्पी बर्थडे। कैसी गल है, अपने घर नहीं जाते, मेरे पीछे फिरते रहते। ਠਾਕਰ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਆਇਆ ਅੱਜ। अच्छा, आपने अमानुल्लाह साहब के साथ भी काम किया। सर मुझे लगता है कि जिंदगी में जो काम किया ना, वही किया जो अमानुल्लाह खान साहब के साथ। वाह, बहुत बहुत।
मस्ताना साहब को और अमानुल्लाह खान साहब को अगर गुस्सा आ गया किसी बात पे, आप बच के नहीं, आपको घर तक जूते करेंगे। ड्रामा खत्म हो गया, आप खाने के लिए बैठ गए, वहां भी आपको जुगते होती रहे। आप गाड़ी में बैठ गए, आपको जुगते हैं। अगर घर से कोई बात याद आ गई तो फोन पे कर देंगे। अच्छा, मेरी उनके साथ बहुत दोस्ती थी, वो उम्र में बहुत फर्क था। जाहिर है मान साहब छोटे थे आप एक मर्तबा एक फंक्शन पे वो स्टेज पे खड़े थे और कोई गुफ्तगू फरमा रहे थे। मैं हॉल में एंटर हुआ तो दूर से ही मुझे देख के कहते हैं कि हारून साहब आ गए हैं। हारून, तुमने दाढ़ी रख ली है, किसी की इज्जत भी रख लिया कर। मुझे एक बड़ा एजाज हासिल है कि मैंने अमानुल्लाह साहब के साथ हज किया हुआ। वाह, मैं उनका खादिम था। उन्होंने स्पेशल जवाद वसीम साहब से कहा कि ठीक है, मैं आज पे जा तो रहा हूँ, मुझे खादिम ये बंदा चाहिए। अमान साहब की गुफ्तगू करने पर आ जाएं तो मेरा ख्याल है 2-3 घंटे का प्रोग्राम भी कम है। सदियां उनके शायाने शान नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। आप जाती तौर पे क्या समझते हैं कि किस रोल से आप हिट हुए? एक ड्रामा था सर सुहेल अहमद साहब का, डबल सवारी। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत मशहूर ज़माना ड्रामा था। हाँ जी, वो मैं करके ना जी फिर यूएसए चला गया था। अच्छा। उसने मुझे 3 साल तक जिंदा रखा। जब मैं वापस आया तो बब्बू बराल साहब का एक ड्रामा था, कुछ ना कहो। अच्छा। उसने मुझे दोबारा पब्लिक के साथ लिंक कर दिया। और उसके बाद जो ड्रामा वो रब्बा इश्क ना हो गए, वो ड्रामा लाफ्टरों की एक मशीन थी। जब वो रिलीज हुआ तो मैं यूके था। यूके से जब मैं लाहौर एयरपोर्ट पे उतरा तो सरदार कमाल साहब का ड्राइवर जो था वो बाहर मुझे सामने नजर आया। तो उन्हें मैंने कहा कि उस्ताद जी ना गल कर लो। सरदार साहब ने मुझे कहा, ठाकर और पुत्र तेरी इतने ड्रामा रिलीज होया है ते हुण तू मियां नवाज शरीफ के बराबर ही है, ते पुत्र टैक्सी ने नहीं मेरी गड्डी च आ जा इज्जत नाल। वाह 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 वाह। मैंने आपको खास तौर पे ये देखा कि आप अपने रोल से भी नहीं निकलते और शानदार परफॉर्मेंस भी देते हैं और कॉमेडी भी करते हैं। आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। नहीं सर, उसके पीछे मेरे उस्ताद बहुत तगड़े थे सर। अच्छा। इरफान खूसट साहब, वाह वाह वाह। खालिद अब्बास डार साहब, क्या बात। सुहेल अहमद साहब, मारते बहुत थे ये तीनों लोग ऐसे हैं कि इनके लिए ग्राउंड ऑफ क्लैप होना। सर। इन्ना कम सीखिया कि इन्ना जिहा मूंह रह गए। अच्छा, लकी डीजल सर भी बड़ी फैंटी पई है। अच्छा, किस बात पे? लेकिन इन्हां नूं सहूलत है, मौज है कि इन्हां नूं लासां नहीं पैंदियां। हल्के जे बस ब्लू हो जाते। ਇਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਸਾਬਣ ਲਿਆ ਮੈਂ ਹੱਥ ਧੋ ਲਵਾਂ। उन्होंने चपेट मारी, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੜ ਗਿਆ। वो कैसे? ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਇੰਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। फिक्र ना करे, नहीं लग रही मेरे दिल पे। ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਵੀ ਨੇ। अच्छा। क्या बात। हाँ जी, ड्राइविंग बड़ी अच्छी करते ने और इंजन खोल के खुद ही बंद कर रहे ने। घर दा पलस्तर, बिजली, पर्दे, हर काम, कोई मिस्त्री बाहरों लियाउंदे ही नहीं। अच्छा जी। बल्कि छोटा जिहा घर पट्ठा भी लाया, इट्टा भी आप बनांदा। सर ऐसी बात नहीं है, लोग आते हैं काम करने के लिए। जी जी। लेकिन ये है कि मुझे सारे काम पता है, करता रहा हूँ मैं। तो मुझे ये फायदा हो जाता है कि कहीं वो गलती करने लगे तो मैं उनके साथ मिलकर कर लेता हूँ। अच्छा, आपने एक फिल्म में बस्कर का रोल किया, आप स्टैचू बने, क्या शानदार परफॉर्मेंस दिया। बहुत सर, थैंक यू। जब मैं स्टैचू बन के खड़ा था तो ये तो लाइटें लगा रहे थे, कैमरे लगा रहे थे, मैं प्रैक्टिस के लिए खड़ा हुआ था। उसमें पूरी जो शूट थी 3 दिन की, उसमें पाकिस्तानी 4.5 लाख रुपए मुझे हुआ सर। अच्छा, हैट में रखे लोग। जी सर, जी सर। वाह, व्हाट अ परफॉर्मेंस। इन्होंने फिल्म छड्डती, कहंदा मैं नहीं, मैं ये काम करना, मैं नहीं फिल्म में काम करना। ये उत्थे स्लिप हो चले सी। वो कैसे? कहंदे बेहतरीन अड्डा है। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਆਏ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। तो ठाकर साहब वो कपड़े जेडे ड्रेस सीगा तुसी उथों लिया सी? नहीं, वो तो ड्रेस डिजाइनर जो होते हैं वो बनाते हैं। आप अच्छा। इसलिए पूछ रहे हैं कि आपने भी ये काम करना है? हम तो यही काम करते हैं, आपको पता नहीं? सब तो अच्छा स्टैचू साढ़े शो च भी है। वो कौन? मिर्जा मरहूम। मरहूम? यार मरहूम मत कहो। ਉਹ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ। वो क्या? ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰਤਾ ਹੈ। आगा साहब के साथ मैं जब कोई ड्रामा कर रहा था ना जी, तो मैंने नहीं कभी सोचा भी क्या करना है। अच्छा, अक्सर मुल्तान जब यहाँ से जाना होता है ना सर, तो इसमें जाते हैं। मुझे लगा शायद वो ये कहने लगा। बाहर आए बंदे ने नहीं दसी दंदा ना कि मैं भी जुगता करता। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। आपको जब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, क्या फीलिंग्स थी उस वक्त? चौरी सरवर साहब, जी जी। वो हमारे कंगले जमाने के दोस्त हैं सर। अच्छा। जब चौरी सरवर साहब मुझे वो मेडल पहना रहे थे, जी हाँ। तो मैंने कहने लगे ठाकर यार बड़ी खुशी हुई है, तेन मेडल मिल रहा है, सदारती अवार्ड। देखो ना साड़ियां दुआवां की वजह तो मिल रहा है, हालांकि तेरा मुंह तो नहीं ना मेडल वाला। मैं क्या सर नसीबां की गल है। देखो ना तुसी गवर्नर हो, Yeah. वरना मैं क्या तुहाडे सिर वर्गे बंदे मेहंदी हसन साहब दे बहुत पीछे बह के तबला बजाउंदे ने। मैं ठाकर साहब से एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि मैंने वो फिल्म में एक मुजस्मे का रोल किया, पूछना चाह रहा था कि आपने एक स्टेज ड्रामा उससे पहले किया था सुहेल अहमद साहब के साथ, उसमें भी आपने सेम रोल किया था, तो आपको वो इजी नहीं था कि आपको रिहर्सल ही करनी पड़ी? की कह रहे ने ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ओके भाईजान सॉरी, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਹੈ, वो क्यों? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ सर मुझे सही समझ आई उनकी बात। क्या? अच्छा। बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी हैं। कौन है ये? मैं अबू बकर साहब को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये बाज़ औक़ात जो है ना बड़ा बारीक सवाल निकाल के लाते हैं। बात आपकी बिल्कुल एक्यूरेट है सर, वहीं से बात चली। जी जी, मैंने वो ड्रामा देखा था और उसमें मुझे आपकी परफॉर्मेंस फिल्म से ज्यादा अच्छी लगी। और क्या कह रहे हैं गालबन- सर? अब इतने अच्छे ड्रामे क्यों नहीं बन रहे? सर ये बात मैंने कई दफ़ा मीडिया पे बताई है, लेकिन उसको ना वो कनेक्शन एक गलत लगा हुआ है। ना वहाँ एक्टरों का कसूर है, ना राइटरों का, ना डायरेक्टरों का, ना प्रोड्यूसरों, किसी का कसूर नहीं है सर। हुकूमत पाकिस्तान जो अदारा है, लाहौर आर्ट्स काउंसिल, पंजाब आर्ट्स काउंसिल, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स, इस अदारे के तहत थिएटर होता है सर। जनरल मुशर्रफ साहब के ज़माने में इन अदारों से निकाल के इस थिएटर को दे दिया होम मिनिस्ट्री और डीसीओ को। अच्छा। तो सर कल्चर का महकमा अगर एग्रीकल्चर का ऑफिसर चलाएगा तो क्यों कर चलेगा? जिंदाबाद। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਭੂਲ ਲੜ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ लेकिन सरदार साहब ने पहली दफा मैं गया 5 स्टार होटल जी। मैं दरवाजा खोले तो कहते इस हॉस्पिटल की काम है तो सर आप ये समझते हैं कि अभी भी इंडस्ट्री में पोटेंशियल उतना ही है, लेकिन वसाइल की कमी की वजह से ये हालत हो चुकी है? मेरा नहीं ख्याल कि ये वसाइल की कमी की वजह से। बहुत से ऐसे ड्रामाज हैं जिसमें सिर्फ 2 किरदार या 3 किरदार, और वो ड्रामा साल हा साल कई दिहाइयों तक पूरी दुनिया में चले। बहुत से ऐसे ड्रामाज हैं जो सड़कों पे हुए हैं, लोगों ने देखे, उनमें क्या वसाइल थे? कुछ भी नहीं था। कहानी मजबूत होनी चाहिए, किरदार अच्छे होने चाहिए, मैसेज अच्छा होना चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। तो वसाइल का मेरा नहीं ख्याल को मसला है। हाँ, ये जरूर है कि हमारा जो अवाम का पसंद का मयार है वो नीचे आता चला जा रहा है। आप ये देखिए कि हमारे स्टीरियोटाइप्स ही चेंज हो गए, हीरो ही चेंज हो गए। पहले जमाने में हीरो वो होता था जो माशरे के खिलाफ लड़ता था और जिद्दोजहद करता था, मजलूम होता था। अब हमारा हीरो ही बदमाश है, खुद जालिम है। यस। कभी भी 1970 से पहले आप अगर देखें तो मेन स्ट्रीम सिनेमा में कोई सियासतदान विलन नहीं होता था। जी जी। वो एक अच्छा आदमी होता था। और अब नौजवान नस्ल भी उनसे अट्रैक्ट होती है, उन्हें फैंटेसाइज करती है, वैसा ही बनना चाहती है। ऐसा नहीं है। मेरी नौजवान नस्ल जो अब नौजवान नस्ल है, मैं आपको बिला खौफे तरदीद ये कह रहा हूं, आप 10 से 15 साल इंतजार कर लीजिए। जो अब नस्ल तैयार हो रही है वो बहुत शानदार, नो डाउट, वो बहुत अच्छी नस्ल है और वो पूरी दुनिया को देखती है और वो आपसे ज्यादा अवेयर है। अब वो पसंद नहीं करेंगे वो चीजें जो चूरन आप पहले बेचते रहे। जिस तरह आप बात कर रहे हैं ना कि कंटेंट कम है, कंटेंट बिल्कुल कम नहीं है। वो इसलिए कि हम लोगों ने सिर्फ फैंटेसाइज किया हुआ है, बदमाशी और ये सारी चीजें। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਟਾਂਗੇ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ वो क्यों? मुझे चक्कर आ रहे। ना यार बुरी बात है, ना टोको, तुसी ठहर रहन दे उधर। ਇਹ ਜੇ ਪਤਾ ਟਾਂਗੇ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਨਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਕੱਢ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। वो क्यों? 15 मिनट लेट आए हो तुम। मैं ये कह रहा था कि हम इनसे अगर बाहर आ जाएं, जो हमारे सोशल इश्यूज हैं, हम उनमें से अगर कंटेंट बनाएं तो हम लोग बहुत कामयाब हो सकते हैं। सोशल इश्यूज पे ना कंटेंट, मेरी राय से कोई भी चाहे इख्तलाफ कर सकता है, वो थोड़ा कम होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आदमी अपने दफ्तर में भी उन्हीं प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, घर में भी वही मसले देख रहा है, बाहर भी माशरे में वही मसाइल देख रहा है और फिल्म में भी वही मसाइल देख रहा है। फिल्म को
सिर्फ 3 काम करने चाहिए, एंटरटेन करे, एंटरटेन करे, एंटरटेन करे। हारून इसीलिए तो इंडियन फिल्म्स कामयाब हैं, क्योंकि वो ये तीनों काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। जी, स्टंट फिल्म्स या मसाला फिल्म्स पहले हुआ करती थी, बहुत सबक आमोज। पैरेलल सिनेमा में आज भी सबक आमोज फिल्में बन रही हैं, आप वो देखना चाहेंगे? सर साई-फाई मूवीज क्यों नहीं बनाई जाती पाकिस्तान इधर में? तू बहस ही पूछ के आने ठहर जा। या पुत्र तू अगे बहुत मुश्किल बैठा है। दुनिया भर में टेक सिटीज बन रही हैं, हमारे यहाँ अभी तक नहीं बनी। आप ये देखिए, हमसाया मुल्क जो है हमारा, वहाँ पे एक टेक सिटी है। अच्छा, तुम बोलते हो तो लगता है को पानी च बोल रहे हैं। आज मैंने आवाज है जब मैं लगता है कि तेरे बोलते बोलते कि तेरे डोबी ना जाओ। लगता है इंजी जो नाली से तजाब पाया। है अंग्रेज है अच्छा, और आला तालीम ली जड़ा ने पढ़ना है। ਅਬੂ ਬਕਰ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। वो कैसे? ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢਣਾ। ਉਹ ਗਲੀ 'ਚ ਕਿਤੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਲੁਕਿਆ ਸੀ। हारून सर ये शजर निहायत फीकी बातें कर रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है ठाकुर साहब ने देखो सेबे वाले बम चो पिन कड्डी हुंदी है। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਘੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਕਢਾਇਆ ਹੈ। वाह वाह, ਜ਼ਰਗੂਨ ਦੌੜ ਜਾ, ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੀ ਠਾਕਰ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ, बेटा मैंने तुम्हें घोड़ा बन के खिलाया, पैसे दे दो। ये लकी डियर साहब ने आईडी कार्ड पे भी अपना नाम चेंज करवाया सर। पहले क्या लिखा हुआ था? चंपैंजी। तो अब क्या करवा लिया? बबून। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? एर्जा खान। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਤੇ ਲਵਾਂ, ਮਗਰ ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਓਏ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹ ਵੱਢ ਦੇਣੀ ਤੇਰੀ। ਤੇ ਵੱਢ ਦੇ ਬਾਹ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਸ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। अच्छा, मेरे वाल वेखते ना तो सारा नेरा मेरे वाल ही हो जाता। अरुण साहब, मेरी बात हो रही थी ठाकुर साहब से बैक स्टेज पे, तो कोई जिस तरह बात का- नहीं हो रही थी सर, ऐसे आप बात सर आपने बुलाया था कोई इश्तिहारी पकड़ने? पर मार सर, ये मेरा सिपाही है, बस इन्हें मेरी जान सुखाई। मैं क्या पता नहीं सोफे से कोई शायद निकल आई है। अल्लाह रहम करे, ਇਹਦੀ वजह तो मेरी सेहत नहीं बनती। दिन च 100 बारी तो मैं डराਉਂਦਾ। अल्लाह के बंदे, तुझे स्पेशल कॉल की है। जी सर। ये हारून साहब मेरे फेवरेट होस्ट हैं, उनको जुगते लगाते हैं वो तीनों 3 स्टूजेस। थैंक यू वेरी मच। तारीफ की थी ना साडी। मारो उनको। और सारे इन्हां दी की जरूरत है, मैं इन्हां नूं जुगता मार मार के इन्हां दा हशर कर दियां। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਲਾਈ ਨਹੀਂ। इस तरह वाशिंग मशीन के अंदर बह जांदा। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸ਼ਰਟ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰੋ। जी जी। ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਗਤਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਰੋ। 150 जगह ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ, ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੰਘੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਛੱਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮਗਰ ਠੱਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈਗਾ, ਕਲਰ ਘਰ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਨੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਖੋਲਿਆ। वहां किसका मेकअप? बांदरियां दे फेशियल करदा। ਕਰ ਜੁਗਤ। ਓਏ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਰਫ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਆ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਮਾਰਤਾ ਹੀ ਹੋਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਪਾਹੀ ਡਾਕੂ ਫੜਨ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਝੋਲੀ 'ਚ ਝੋਲ ਪਵਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਡਿੱਗੀ ਨਾਲਾ ਪੂਣੀ। ਆਹਾ, ਓਏ ਹੱਸਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਆ ਮਜੀਦ ਓਏ ਆ ਡਾਲੇ ਤੋਂ ਉਧਰ ਕੇ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਅੱਗੇ ਕਰਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਚਪੇੜਾ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇ ਨਾ ਜਵਾਬ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਸਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ? ਮੇਰਾ ਸਬਰ ਹੀ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਸਬਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਦਬਾਓ ਜਾ। ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਘਰ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। जी जी। चलो दबा जाओ, चलो दबा जाओ। ਜਾਨਾ ਕਰੀ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਟਾਪੂ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਠੀਕਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੱਸੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੂਆ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਕੰਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਦੱਸੋ पिंड दी नुक्कर हुंदी। दसो ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁਤਾਇਆ ਸਾਂ। ए ओने दस भी क्यों किया उन्हें? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਚਿੱਠੀ ਚਿੰਗਮ ਹੁੰਦੀ। ਦੱਸੋ। ठाकुर दा तोर वाकया दा पता? क्या? नमा 125 लिया। अच्छा, किक मारी 3 दिन बाद लबा। वो क्यों? ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ प्रेशर ही इन्ना सी। ਜਦੋਂ ਕਿੱਕ ਵੱਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਡਿਆ। अच्छा, ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ? कहाँ?
शजर फिर फीकी फीकी बातें कर रहा है। क्या कह रहा है? कह रहे दाने साहब वर्गे बंदे बसा च फैसले करांदे ने। वो क्या? बस ਐ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐ ਸੀਟ ਤੇ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ ਐਸੇ ਹੋ ਜਾ ਬਸ बग्गी बेचना ने जरा रास्ता दियो बस ये फैसला। हाँ आगे निकल आगे निकल अच्छा ठाकर साहब एडे कमजोर है एक दिन झूठी कसम चुकी खलियां पै गई सर हमारी ऑडियंस भी इस शो में पार्टिसिपेट करना चाहती है। आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ आपस में कितना रिलेट करती है? बिल्कुल उल्टी है। असल में काम मैं कुछ और करता हूँ, ये काम कुछ और है। ज्यादा हॉस्पिटलों में रहता हूँ, वर्कशॉपों पे रहता हूँ। संजीदा आदमी है। नहीं बीमार ने गड्डी खराब आप बीमार गोडियां च दर्द ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਆਲਣੇ ਫੋਲਦਾ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਈ ਦਾ ਠਾਕਰ ਆ ਜਾ ਸ਼ੋ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ एक दफा तेरा आलना की फरोलिया तू गाली बना ली। ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਆ सर के प्रोग्राम जो हैं वो हर चैनल के ऊपर हो रहा है। बेइंतहा प्रोग्राम चल रहे हैं, रुकते हैं, चलते हैं, लेकिन इस वक्त जो है मुकाबले के अंदर कोई प्रोग्राम चल रहा है तो वो होशियारियां ही है। अरुण भाई आगा साहब बहुत अच्छा गाना गाते हैं। जी हाँ बिल्कुल। और जहाँ मैं इनके फन का फैन हूँ वहाँ मैं इनके संगीत का भी फैन हूँ। बेशक जी मैं भी हूँ। थैंक यू जी। आज अगर ना गाएं तो इनकी मेहरबानी होगी। ਉਹ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚਾਹ ਨਾ ਮੱਕਣਾ ਤੀਸ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ ਜਵਾਬ ਦੇ इधर पीछे ध्यान पे ना लगदा नहर है ते लाश तर रही है आगा साहब ठाकुर साहब के कहने का मतलब ये है कि वो भी आपकी सिंगिंग के फैन है और मैं भी हूँ, तो आज कुछ सुना दें प्लीज। वाह जी वाह क्या कह रहे हैं उठो जी किट्ठे खाका जिंदगी की राह में टकरा गया कोई जिंदगी यूं उसने प्यार की राह में। सर कमाल कर दिया ईमान से मौसीकारों ने। नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी इर्जा। सर खबर ये है कि जेल से फरार होने की कोशिश में कैदी दीवार में फंस गया। ये कैसी खबर है? कैदी दीवार में फंस गया? जी हाँ, 3-4 कैदियों ने भागने की कोशिश की, जो शावर के लिए पाइप लगा होता है वो तोड़ लिया और उससे एक दीवार में होल किया। पहला कैदी भाग गया, दूसरा उसमें फंस गया, उसका पेट बहुत मोटा था, उसने उसको बहुत धक्के वक्के दिए, वापस भी खींचा, लेकिन वो ऐसा फंसा कि ना वो आगे के काबिल रहा ना पीछे के। फिर उसने चीखें मारनी शुरू कर दी कि मुझे बचाओ। कि इन कैदियों ने कोई फिल्म देखी हुई थी। जी हाँ, ऐसी तो फिल्में बहुत सी बनी हैं जिनमें होल करके भागने की कोशिश की, खास तौर पे शॉशैंक रिडेम्पशन। बढ़िया बढ़िया जेला कटियां ने रोना चल नहीं कटियां गई आप लोग हैं जो फंस गए थे। थाना साडा प्यो ते जेल साडी मां ही हरोना औलाद दी मासी सी सकी फुफर थोड़ा जिहा बैठा जेलर इन भुल गए सो। जेल च मैं कसम खुदा दी मैनू हुण पता लगा ठाकर साहब ने। फिर मैं समझे सोफे ते कोई डेकोरेशन पीस रखा है। अच्छा यकीन करो मैं भी समझा कि हुण साडा कोई गेस्ट आया है जी। नहीं तो मैं ही समझा गवांडियां दा कुक्कड़ उड़ के बैठा है यार अच्छा वो ब्राजीलियन थे, तुम लोग पंजाबी कैरेक्टर कर रहे हो। अस्सी ब्राजील दे दारुल खिलाफे उकाड़े तो मैनू हैरानगी हो रही सी भई यह गिल्ली माचिस दे मुंह वाला भी कैदी तैनू कह रहा हूं तू गिल्ली माचिस मैनू करीब तो तू ही लग रहा है। ओए तू ते परनाले चों भी निकल आउने, तेन की लोड़ सी जेल भजन दी। अच्छा मजेदारी दी गल देखो कि क्या कौन है मैं ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ जी ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਕੁੱਕੜ ਤੇ ਪੰਜੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ 150 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਰੰਗ ਖੋਦਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜੀ जी जी ਉਹ ਔਜ਼ਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੈਪ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा
ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਸੁਰੰਗ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਖਿੱਚਦਾ ਸੀ ਮਿੱਟੀ अंदर। हारून सर, इन्होंने बड़ा देसी किस्म का प्लान डिवाइस किया है जेल से भागने के लिए। जी, इसके अलावा कोई चारा इनके पास नहीं था। जितनी भी जेलें लोगों ने तोड़ी हैं या भागे हैं, ज्यादातर सुरंगें ही होती हैं या दीवारों को तोड़ते हैं। सर तोड़ने की जरूरत ही नहीं थी, बेवकूफ हैं। अच्छा, ये जो इधर वाला नहीं है, जी हाँ, वो जो जेल जिसमें ये बंद थे उसके दरवाजे की कुंडी नहीं है। अच्छा, इसको वो फंसाते हैं। एक दो बारी जनाब ये वाकया होया, लेकिन मैं ईमानदारी ना फंसिया रहा। एक ने कुंडी खोल के ना इन्हें कट के सुट देता। अच्छा, फिर कंध नाल ऐं करके चढ़ के विच वड़िया ऐं करके। सर 15 दिन कंध चटदा रहा किसी जूझ मजूझ का बच्चा। और सर मैं पूरा हिसाब लाया सी कि किन्ना होल है की है। रोटी कोई नहीं खाती, मैंने हो गई अचानक गैस। तो ये मसला तो आपके साथ हमें अक्सर होता होगा, तो आप अपने पास कोई फक्की वक्की नहीं रखते? फक्की ना की मारदा है, फक्के मारदा है। इधर हेयर स्टाइल देख लो, लगता है किसी ने पुट्ठी छल्ली पुट्ठी ऐं कर। अच्छा जी, हुआ ये कि ये मोटा क्योंकि फंस गया, तो ये जो बारीक आदमी है ये पीछे खड़ा रह, ये उसकी मिन्नतें करता रहा कि पहले मुझे जाने दो, तो चला जाता। उसने शिगाफ बंद कर दी। उत्थे यकीन करो कितने दिन जेलर ने कहा इन्हू वेच ही रहंदे, इधरों पानी आउंदा। एक अगर आपके पास ड्रिल मशीन होती, जी जी, इसको टांगों से पकड़ के वर्मे की जगह दे देनी और पीछे से गर्र करके ये आगे देते। यार इन्हू तो किते अंदर करवाइए, इन्हू बड़े तरीके होंदे हैं। सर, इनको दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में डालना चाहिए। और जेड़ी मर्जी जेल होवे, और सानू कोई जेल नहीं ढक सकती। इनको अगर एल्काट्राज में भी डाल दिया जाए तो उस जेल से भी लोग निकल गए। ये कॉन्स्पिरेसी जरूर है कि वो नहीं निकल पाए, ठंडे पानियों में बहते हुए वो मर गए, लेकिन हकीकत यही है कि वो भाग गए तीनों, और उन्होंने भी बहुत जबरदस्त काम किया कि 15 मीटर लंबी सुरंग उन्होंने निकाल ली। उसके लिए तो एस्केप फ्रॉम एल्काट्राज, इसके बारे में बहुत अच्छी फिल्म है क्लिंट ईस्टवुड की। आप तो वहां रहे हैं अमेरिका में? जी जी, मैं रहा हूँ। अच्छा, उस जेल के सेल में मैं रहा हूँ कुछ देर। रोटी देने गए? वो ऐसे कि अब वहां पे जिस सेल में वो आदमी रहा करता था उसको एक म्यूजियम की शक्ल दे दी उन्होंने। अच्छा। तो मैंने वहां अंदर बैठ के, मेरे दोस्त ने दरवाजा बंद किया और आई वांटेड टू फील हाउ इट फील्स टू बी देयर, बट अगर आपको पता हो कि आप निकल जाएंगे बाहर तो फिर वो फीलर नहीं आता। सर जेल ही तो करते सी मैनू बंद। अच्छा, इन्हू तो जेलर रात ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਚੇ ਸੀ ਡੱਬੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। अच्छा, ये जो फंसा था ये तो मनशियात फरोश था। ये शक्लों में मनहूस लग रहे। इसको तो फांसी होनी चाहिए। आपका क्या जुर्म था? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਮਰੂਦ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਡੇਰੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀ। ਐਵੇਂ ਬੱਚਾ ਕੁਲਫੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਖ ਮਾਰਨੀ, ਫੜ ਲੈ ਇਹਨੂੰ। सर जुर्म तो इनके मस्कीनों वाले हैं। सर ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂਗਾ, ये पुत्र ये तो मोटा, तेनू लोकी बाबर आजम कहते हैं। जेलर अपने कैदियों को लेके काफी पॉजिटिव है। जी हाँ, आप इनकी बहुत तरफदारी कर रहे हैं। जेलर सारे बड़ी मोहब्बत करते साड़ा मोहब्बत यकीन कर। शुक्रिया अदा करो कि तुम्हें दीवार में से निकलवा लिया उन्होंने। और सारे खबर ते 2 महीने पुरानी मैं तो कढ़े इन्होंने परसों। तो इतना अरसा क्या करते रहे? ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਐਂ ਕਰ। और एडा जरखेज है भी 2 महीने उत्ते फसया रहा, बारिश भी पई, पानी भी इत्ते डुलदा रहा। जी जी, ये तो छोटे छोटे बूटे उग गए, घाह हो गया। मैं फिर जेल दी बकरियां छड़ देनी, कई बार उन्होंने चरिया है। सवेरे जुत्ती ला के मेरे ते वॉक करता हुंदा। ये इधर वाले जो हैं ये जेलर हैं? जी हाँ, वो जेलर। नहीं जी, मैं इन्हां दे नट पेच कसना जी। ए भाई मेहमान ने जी जी, वे तुसीं नसीबां वाले, इहो जे मेहमान रोज रोज नहीं आते। फिर इहो जे मेहमान जदों आए ने बरसात दे मौसम च आए। अच्छा, जो ईंटें वगैरह मसाला निकालते थे वो कहाँ लेके जाते? सर मैं मिट्टी मैं ते विच फसिया, मैनू की पता मसाला केड़ा कढदे हो। मेरा मुंह बाहर, हथ मेरे ते लत्तां अंदर, इंज करके। फिर वो 8-10 दिन इंज रहा ते बच्चे महल्ले दे जेड़े मैनू विकटां दी जगह ला के ते क्रिकेट खेलन लग गए। मुंह नूं लगे ते बोल्ड, नक ते वजे ते नो बॉल। यकीन करो ऐसा ऐसा उन्होंने बोल्ड किया मैनू। उत्थे मैच ते हो गया जुआ। अच्छा, उन्हें कहा जी बोल्ड दा 5,000। फिर मैं कहा मेरे वालों 10,000 ऐसे लाने शुरू कर देते। मैं कहा चलो दिहाड़ियां लाओ। अच्छा, उन्हें गेंद कराई, मैं थल्ले हो गया, नक दे विच नो बॉल। नक ते मेरा 2-3 दिन एडा हो गया, लेकिन रुपया 25-30 अच्छा, हुण भाई जो मैं जित गया जी जी, मैं पैसे फड़े जो गए नहीं। वो क्यों? लत्तां बावां ते अंदर सी। वो भी बड़ा ईमानदार सी, मुंह च पैसे दे गया। वो इंज लगे जिवें खुसरियां दी ATM लगी है। पैसे मेरे मुंह च। अच्छा, मत्थे ते कोई बंदा लिख गया ब्राजीलियन बैंक। वो एक बंदा मेरे नक च कार्ड धुन्नी जाए। मैं उन्हें कही जा रहे हैं एरर आ रहा है, एरर आ रहा है। और नहीं हटिया जनाब,
ਭਰਾਵੋ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਨੱਕ ਨਾਲ ਕਾਰਡ ਫੜਿਆ ਮੂੰਹ ਥੜੀ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਸਰ ਉਹ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ वो क्यों? ਪਰਚੀ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਲਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਥੱਤੀ ਹੋ ਗਈ वो क्यों? ਯਾਰ ਕਰ ਵੱਜ ਗਿਆ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਟਸਮੈਨ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਪੇੜਾਂ ਪਈਆਂ वो क्यों? मैं मुंह ना स्लिप च कैच फड़ लिया उसके बाद बच्चों ने गेम बना ली क्या? वो मारे चपेड़े ये आगे से करे बाबा 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 एक दिन मैंने फिर एक दूसरी टीम का बैट्समैन जड़ा ना ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਟ ਪਈ वो क्यों? ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 3-4 ਵਾਰੀ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ अच्छा ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਮੈਚ ਖੇਡਣਾ ਆਇਆ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਵਿਕਟਾਂ ਸਾੜਨ ਲੱਗਾ ਸਰ ਉਸੇ ਮੈਚ ਬਾਲ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ वो कैसे? ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਦੰਦੀ ਵੱਢਤੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਨੰਦਨ ਦਾ ਸਾਲਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਸੀ ਜੀ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਏ क्या? ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 7 ਦਿनों में महबूब आपके कदमों में इसके मुंह पे लग गया? हाँ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਸੀ अच्छा ਬਸ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੰਡਲ ਪੈ ਗਏ तो अब आपको कोई सबक हासिल हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ अभी नहीं हुआ अभी पहला दिन है ना होगा अब तो चित्र खाने की इतनी आदत पड़ गई है लोग तो कहते हैं मैंने नींद की गोली नहीं खाई नींद नहीं आ रही जी ये कहते हैं मैंने चित्र नहीं खाए मुझे नींद नहीं आ रही ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ 2 ਚਿੱਤਰ ਘੱਟ ਮਾਰੇ ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ मैं क्या हूं ਇਹਨੂੰ ਜਗਾਵਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਮਾਰੇ 3-4 ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਣਾ ਹਰ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ क्या? ਜੋ ਲੈਦਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆ ਨਾ ਰਬੜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਓਰ ਚਮੜੇ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਵੱਜੇ 2 ਦਿਨ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ जी ਉਹ ਦਿਨ ਕਪਤਾਨ ਚੱਪਲ ਵੱਜਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ क्या? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਗਰਾਤਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਜੋਗਰ ਨਾਲ ਠੁੱਡ ਮਾਰ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ ਠੁੱਡ ਮੇਰੇ फिर 15 ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਜੀ ਰਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜੁੱਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਰੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਂਡੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਵੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਫਰੂਟ ਲੈ ਆਈ ਰੋਟੀ ਲੈ ਆਈ ਕੋਈ ਸਿਗਰਟ ਲੈ ਆਈ जी जी ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਚੱਪਲ ਅੱਛੀ ਜੀ ਲੈ ਆਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ जी ਇਹਦੀ ਮੋਚੀ ਕੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਤੋਂ ਮੋਚੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ क्या? ਇਹ 500 mg ਦੀਆਂ 2 ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਐਸਾ ਢੀਠ ਕਹਿੰਦਾ 250 ਦੀਆਂ 2 ਪਈਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਸੌਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ठाकुर साहब आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।